हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है टिकोमा का पौधा। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इस प्लांट के बारे में जानते ही होंगे। कई कलर शेड्स में आते हैं। मेरे पास दो कलर शेड हैं, एक रेड कलर और येलो कलर। गर्मियों और बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, सर्दियों में डॉर्मेंट हो जाता है, सारी पत्तियां झड़ा देता है और फ्लावर और ग्रोथ बिल्कुल ही रोक देता है। कैसे फिर से ग्रोथ पर लाया जाए जिससे कि पत्तियां आएँ और प्लांट नई नई ग्रोथ करे, क्योंकि जब प्लांट नई ग्रोथ करेगा तभी फ्लावर आएगा। तो उसी पर काम करना है, मेरे प्लांट को डोरमेंसी से बाहर निकालना है। तो देखिए, ये मेरे पास दो प्लांट्स हैं, एक ये येलो कलर है, एक ये रेड कलर है। दोनों ही की स्थिति आप देख सकते हैं और ये नेचुरल है, हर साल ऐसा ही होता है। ये मेरे कम से कम 4 साल पुराने पौधे हैं। येलो का 2 साल हो रहा है और रेड कलर का 4 साल पुराना प्लांट है। सेम कंडीशन रहती है, फिर से मैं इस पे काम करती हूँ और फिर से नई नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि प्लांट पर जब इस तरह से नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाए तभी काम करना चाहिए। आपके प्लांट में भी ऐसे इस तरह से नई नई पत्तियां आने लगें छोटी छोटी, तब ये काम आप कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे भी प्लांट में सभी पर नई ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब हम इस पे काम करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और गमले में इतना बड़ा प्लांट ठीक नहीं रहता है। आप ज़मीन में लगा है तब तो उसको फ्री छोड़ सकते हैं, लेकिन गमले में जब प्लांट लगा होता है तो वो शेप में अच्छा लगता है। तो जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, सूखी डंडियां हैं, सूखे ब्रांच हैं, इन सबको हटा दें और एक लेवल में सबको कट कर दें। जहाँ से कट करेंगे वहीं से नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लांट एक्टिव है, नई ग्रोथ स्टार्ट है। तो जब आप कट करेंगे तो वहाँ से नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम सभी पूरी जितनी भी ब्रांच है उन सब पर कट लगा रहे हैं, जितनी सूखी ब्रांचेस हैं उन सबको हटा रहे हैं। ये मैंने येलो कलर का भी कर लिया है प्लांट को कट, और ऑरेंज का भी मैं इसी तरह से कर लूँगी। पूरी सूखी पत्तियाँ, सूखी डंडियाँ सबको हटा के ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है। और जितना भी ये निकला हुआ है, अगर मोटी ब्रांच है तो उसको आप कटिंग लगा सकते हैं। इस मौसम में लग भी जाती है, वरना बरसात में तो 100% इसकी कटिंग लगती है। मैं मोस्टली बरसात में ही कटिंग लगाती हूँ। अब मिट्टी पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, सूखी जितनी भी पत्तियाँ हैं उन सबको हटा देना है। और सर्दियों में अक्सर सभी, अगर आपने भी ये प्लांट लगा रखा होगा तो ऐसे ही कंडीशन आपके भी प्लांट में हो गई होगी। तो इस तरह से हम मिट्टी को पहले साफ़ कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि मिट्टी पर क्या करना है। प्लांट को रीपॉट करना है या फर्टिलाइज़र देके काम चल जाएगा। तो देखिए, मेरे जो उसमें है मेरा प्लांट, ये रेड कलर वाला 4 साल पुराना है। हालांकि लास्ट ईयर ही मैंने मार्च में ही इसकी रिपोर्टिंग करी थी, लेकिन ये जो प्लांट होता है मोस्टली ज़मीन में लगाने वाला होता है। तो अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो इसकी जो रूट है ये बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाएगी। कम से कम 7 साल भर में आपको रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से मैं देखिए गुड़ाई कर रही हूँ तो इसकी रूट कट रही है। अगर आपने जैसे बरसात में ही प्लांट ख़रीदा है तब भी अगर कटती भी है तब भी आप फर्टिलाइज़र देके काम चला सकते हैं। लेकिन मेरा 1 साल हो चुका है, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और जड़ें बहुत ही ज़्यादा मोटी हो चुकी हैं तो इसकी रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखिए, प्लांट को मैंने पॉट से बाहर निकाल लिया है और पूरी रूट भरी हुई है। तब जब रूट बाउंड प्लांट हो जाता है तो बहुत ही आसानी से प्लांटर से बाहर निकल आता है। अब मैं आधी इसकी रूट कट करूँगी। अगर जैसे आप अभी स्टार्ट किया है तब आप आधी रूट मत कट करिए, नीचे की हल्की हल्की सी मिट्टी छुड़ा दीजिए और फिर उसको नई मिट्टी या नए पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। मेरा ये 4 साल पुराना है, कई बार मैं इसकी रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ तो मुझे अंदाज़ा है। तो इस तरह से मैंने मिट्टी हटा दी है, लगभग 50% या 60% मिट्टी मैंने हटा दी है। और मिट्टी
कैसे करना है तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने यही मिट्टी मैंने नीचे डाल दिया है। जो पहले से मिट्टी निकली थी, यही मिट्टी मैंने नीचे डाल दिया है। अब पॉट मेरा बड़ा है, ये लगभग 14 इंच का पॉट है, तो सिर्फ मिट्टी से तो मैं नहीं भर सकती। तो ये किचन का कंपोस्ट किचन का जो वेस्ट निकलता है, प्लस जो गार्डन का जो वेस्ट निकलता है, इसको मैंने 1-2 दिन रख दिया था, तो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको भर देंगे और फिर हम यही मिट्टी थोड़ी और इसमें ही कर देंगे। और उसके बाद मैं ये जो मिट्टी बना के रखी हूँ, ये भी मिट्टी पुरानी है, लेकिन ये सूखी हुई मिट्टी है। और थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट अलग से मिक्स करना। देखिए, मैं और मिट्टी सुखा रही हूँ, तो इस तरह से मिट्टी को ड्राई करके और फिर हम प्लांट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, यही मिट्टी हम थोड़ी सी इस पर करेंगे इस तरह से, और आधी तक मिट्टी हम जो फ्रेश मिट्टी है बना के मैंने रखा है, वो मैंने भर दिया है। तो देखिए, इसमें फंगस वंगस का कोई डर नहीं रहता। अब हम थोड़ी सी फर्टिलाइज़र देंगे, कंपोस्ट देंगे, क्योंकि मैंने उसमें कंपोस्ट कोई मिक्स नहीं करी थी, पहले से जो मिक्स थी वही है। तो हम थोड़ी सी इसमें कंपोस्ट हम मिक्स कर रहे हैं। कंपोस्ट मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, तो उसको हम मिक्स कर रहे हैं। कोई भी कंपोस्ट आप मिक्स कर सकते हैं। फिर इस पे हम प्लांट लगा देंगे। आपके पास किचन वेस्ट हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। चूँकि मैंने किचन का नीचे का वेस्ट भरा हुआ है, तो थोड़ा सा हम ऊपर करते हुए इसको लगाएंगे, क्योंकि जब वो वेस्ट डिकम्पोस्ट होगा तो ये प्लांट नीचे की ओर बैठेगा। तो थोड़ा सा हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं। और अब हम चारों तरफ से मिट्टी को भर देंगे इस तरह से। मिट्टी को खूब अच्छे से भरने के बाद अब हम इसमें पानी देंगे। तो देखिए, पानी जितना लगे उतना लीजिए। मेरे प्लांटर बड़े बड़े हैं, पॉट बड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने 2 लीटर के करीब लिया है। इसमें हम डालेंगे ये जो ह्यूमिक एसिड होता है, इसको ह्यूमिक एसिड रूट कट किया है, तुरंत रूट को एक्टिव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रात का समय, रिपोर्टिंग करते करते रात हो गई, इसलिए वीडियो थोड़ा सा धुंधला लग रहा होगा। और अब हम इस पर खूब अच्छे से पानी दे देंगे। तो एक बार तो हम हल्का फुल्का ऐसे देंगे, फिर जब पानी सूख जाएगा तब हम फिर से पानी देंगे। पानी खूब अच्छे से देना है। मेरे प्लांट बड़े बड़े हैं, पॉट बड़े बड़े हैं, इसलिए पानी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में लग रहा है। लगभग 1-1 लीटर लग जाएगा। ये जब पानी सूख जाएगा तब फिर हम दोबारा पानी देंगे, जिससे कि नीचे तक की पानी अच्छे से चला जाए। फिर दोबारा जब ये मिट्टी सूखेगी तब हम पानी देंगे। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट पर काम कर लीजिए। को भी मार्च के महीने से ही इन पे फ्लावरिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये प्लांट आपके पास नहीं है तो आपको लाना चाहिए। ये ज़्यादा महंगे नहीं आते, 50-60 रुपए का प्लांट मिल जाएगा और सालों साल ये चलते हैं। प्लस कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, कलरफुल आपका गार्डन रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।